जय गुरु जी। गुरु जी से मैंने प्रार्थना की है, अरदास। मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ और दिया जला हुआ है, ज्योत। सिर्फ इतना है कि मेरे जो अंकल हैं वो 90 इयर्स के हैं, वो दूसरे कमरे में हैं और थोड़ा उनकी हालत बिल्कुल ठीक गुरु जी ने रखी है, पर फिर भी वो आवाज सुन के आ जाते हैं। और थोड़ा नेट की प्रॉब्लम भी चल रही थी, थोड़ी मेरी तबीयत भी बड़ी खराब थी कुछ दिनों से। 1 साल हो गया तो मैं ऑनलाइन सत्संग नहीं किया, वैसे मैं सत्संग में जाती रही हूँ। इसीलिए आज गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी आज मेरे को सत्संग करने दीजिए। मैं आज सुबह ही बोल रही थी कि गुरु जी ना मैं सत्संग में गई जा पा रही हूँ अंकल की वजह से, और मुझे सत्संग करना है। बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए जो आप हमेशा देते आए हैं 1999 से। और वही मुझे अरदास चाहिए कि मैं सिर्फ आपको भूलूं ना। आप तो कभी भूल नहीं सकते, आपने हाथ पकड़ा हुआ है, हम तो छोड़ दें कुछ हो जाए। पर गुरु जी तो महाशिव हैं जो इस धरती पे आए हमारा कल्याण करने के लिए। आज इतनी संगत जुड़ गई है, ना तो कोई सत्संग वैसे अपने आप कर सकता। आज हो सकता है किसी और ने करना था, पर मुझे गुरु जी ने बुलाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे प्लेस करते हैं। क्योंकि ये जो सत्संग होता है ये अपना एक्सपीरियंस होता है, जो हमें बहुत पता चला है कितने 22-23 साल से, जब से गुरु जी से जुड़े और जुड़े ही हुए हैं अभी तक। हमारी सांसें जो चल रही हैं सब गुरु जी की वजह से। आज इतनी संगत है। पहले तो मैं संगत को नमस्कार प्रणाम करती हूँ, क्योंकि गुरु जी को अपनी संगत बहुत बहुत प्यारी रही है हमेशा, और आज भी है। गुरु जी ने समाधि जरूर ली है, वो इतना कल्याण करने के लिए आए कि अपने शरीर पे इतना उन्होंने दुख झेला होगा, वो हम आज पता करते हैं कि कितने लोगों के चमत्कार किए, कैंसर ठीक किए, किसी का कुछ ठीक किया, इतनी इतनी बड़ी बीमारियां। मैं ये नहीं कहती संगत जी कि गुरु जी से जुड़ने के बाद दुख नहीं आते। गुरु जी हमारे को रास्ता दिखाते हैं, और गुरु जी को जुड़ के जो पूरन गुरु हमें मिले हैं, महाशिव जो मिले हैं, उसको व्याख्यान करना शब्दों में तो बहुत मुश्किल है। आदमी फील कर सकता है, और धीरे 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 आपको मालूम है कितनी संगत बढ़ गई है। गुरु जी से जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। धीरे 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 गुरु जी अपने पास बुलाते हैं। उनकी भक्ति करने से, उनके मंत्र जाप करने से, उनकी बड़ाइयाँ करने से लोग कहते हैं कि एक ही सत्संग बार बार होता है। आज मैंने कुणाल ओपी अंकल और विक्रम को बोला था कि मैं वही सत्संग सुनाऊं, तो बहुत नई संगत भी है वो सुनना चाहेगी। तो गुरु जी ये नहीं कहते थे, गुरु जी कहते थे जितनी बार वही सत्संग सुनोगे तो पता नहीं कितने आंसर मिलेंगे। तो मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। मैं थोड़ी कोई गलती हो तो मुझे माफ करिएगा। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे से जो भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही करूँगी। मेरी फैमिली अब तो मेरी, मैं गुरु परिवार की फैमिली हूँ। पर मैं पहले क्या अभी भी मैं आर्मी से बिलोंग करती हूँ। ये इसलिए कि नई संगत को पता चले कि गुरु जी कितने चमत्कार करते हैं और कितने उनमें पावर है, कितनी शक्ति है। और वो पूरन गुरु हैं, महादेव हैं, महाशिव हैं, सारे ब्रह्मांड के मालिक। तो इसलिए गुरु जी की ऐसे आर्मी की फैमिली जिसमें मेरे बच्चे दामाद सभी आर्मी के, हस्बैंड भी मेरे से 10 साल बड़े हैं, 90 इयर्स के हैं, और गुरु जी ने उनको अच्छा रखा हुआ, चलते फिरते हैं। थोड़ा डिप्रेशन में हो जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों हो गया, और बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी ने उनको भी बहुत प्यार दिया। सो मैं शुरुआत में करती हूँ कि कैसे मैं गुरु जी से मिली। हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी, सब बच्चे दोनों आर्मी में, एयरफोर्स में, मेरा दामाद सब अच्छा चल रहा था। तो 99 के अंदर लड़ाई शुरू हुई, और मेरे दोनों बेटे लड़ाई में थे। एक सियाचिन में था और ये छोटा वाला कारगिल में था। उस वक्त 30 इयर्स की उम्र होगी। उसी वक्त 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, और हम बड़े खुश थे। और शादी के एकदम बाद वो कहीं जा भी नहीं पाए हनीमून के लिए, सिर्फ गए थे श्रीनगर। तो उसी वक्त कॉल आ गया, आर्मी में अगर बच्चे दिए हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, हम लोगों को सिखाया जाता है। मैं भी आर्मी अफसर की बेटी हूँ, हम लोगों को सिखाया जाता है कि आर्मी में दिया है तो डरने की कोई बात नहीं। कोई भी लड़ाई हो सकती है, कहीं भी शहीद हो सकते हैं, अपने देश के लिए, सेवा के लिए अर्पण होते हैं बच्चे लोग। सो कोई बात नहीं, लड़ाई शुरू हो गई 99 की। मैं अशोका होटल में काम कर रही थी। गुरुजी के बारे में मुझे पहले मालूम था जलंधर में कि कोई गुरुजी जलंधर के बाबा बोलते थे, हमारे एक जनरल अजय सिंह है, उनको उन्होंने ठीक किया था। पर मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने कोई गुरु नहीं था। मैं तो शुरू से ही बचपन से शिव जी की भक्ति करती आई। हमारे इष्ट देवता शिव जी ही रहते, गुरु वगैरह के
चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ी। हाँ, मैं सुनती जरूर थी, पर गुरु जो हैं बहुत तरह तरह के ऐसे छलबाज थे। तो मैं तो किसी के लिए बुरा नहीं कहना चाहती। मैं कहती हूँ जो भी महापुरुष है सबको नमनत मस्तक है, हमारा प्रणाम है। हमें निंदा नहीं करनी, हमारे गुरु ने सिखाया है। जो भी है अपनी जिंदगी अच्छी करो। हमेशा कहते थे ऐश करो, तो क्यों जब ऐश कराई, गुरु जी जिंदगी भी देते थे, जिंदगी मुझे भी दी, मेरे हस्बैंड को दी। पर ऐसा नहीं है कि ये जन्म मरण हो जाएगा। ये कोई पुराने जन्मों के जो फल होते हैं, जो पुण्य होते हैं, किसी में गुरु जी उसमें किसी की जिंदगी दे पाते थे, किसी की नहीं दे पाते थे। वो गुरु जाने, वो ही जानते थे कि क्या किसके लिए अच्छा होगा। अगर किसी का मृत्यु होती है कम उम्र में, तो वो भी गुरु जी ने कुछ सोच के करते हैं। तो इसलिए दुख सुख तो आते हैं, पर गुरु जी से जुड़ने के बाद में जो भी दुख आता है वो हमारा दुख कम हो जाता है। 90% कहते थे गुरु जी मैं ले लेता हूँ, 10% हमें भुगतना पड़ता है। आप सोचो कि हम 10% में भी घबरा जाते हैं। तो आज गुरु जी मुझसे यही जो बुलवा रहे हैं कि हे संगत जी, आप बहुत प्यारे हैं, आप गुरु जी से जुड़े रहिए, उन्हें प्यार करते रहिए। गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए, कोई दिखावा नहीं चाहिए। गुरु जी हमेशा कहते थे मैं बहुत ही प्रैक्टिकल गुरु हूँ, है ना, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। हमें पता ही नहीं चला, हमें लगता है महापुरुष इनमें शक्ति है। पर मुझे पता चल गया था कि मुझे बहुत दफा उनके रूप में जब मैं एम्पायर स्टेट गई तो शिव जी के दर्शन हुए जटाधारी, और उनके शब्द सुन के उन्हें आंसर मिलता था। सो अब मैं थोड़ी सी आपको संगत जी मैं कहानी सुनाती हूँ। 99 में मैं ड्यूटी कर रही थी, मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए थे, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि तुम जल्दी आओ। जो मेरे बेटे को छोटू बोलते हैं, कैप्टन था उस वक्त 30 साल का, कि वो कारगिल में घायल हो गया। पहला ऑफिसर है जो गिरा है, उसके साथ 10-15 और भी सिपाही गिर गए पहाड़ी से। और वो जो पाकिस्तानी है उन्होंने ना बॉम्ब चलाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो ऊंचाई में थे, उनको थोड़ा फायदा था कारगिल की पहाड़ी पे। तो ये पहला ऑफिसर था जो गिरा। इसके लेफ्ट कान के पीछे से जो छोटा दिमाग होता है उससे आर पार होके वो छर्रे जो होते हैं, तोप के छर्रे होते हैं, वो आर पार निकल गए, जैसे कोई हवाई जहाज निकल जाता है। और उसके बहुत मोटा सा एक अटक गया माथे में। तो हमें बुलाया गया और हमें खबर की, तो हमने अपनी बहू जो मायके में थी उनको बुलाया, बहू रानी को। वो भी गुरुजी से मतलब मैं बताऊंगी आपको कि गुरुजी से वो भी मिली हुई हैं। उसके बाद हमें बहुत घबराहट हुई। मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाया, मैंने शिव जी की पूजा की। मेरे हस्बैंड ने कहा घबराओ नहीं, हम एयरप्लेन की छोड़ दो, हमको किसी तरह भी भाग के जाना है, हम ट्रेन पकड़ते हैं। तो उन दिनों श्रीनगर में ले जाते थे जितने भी घायल होते थे और जो मौत के मुंह में होते थे, वहां से वो उधमपुर में करते थे, उनको लाते थे। वहाँ उधमपुर में एक हॉस्पिटल था, उसमें हेलीकॉप्टर उतरता था और हेलीकॉप्टर उतरता था और वहाँ से जाने कितने लोग शहीद हो गए। मेरा बेटा भी वहाँ आया, हम लोग पहुँच गए। हमें बताया गया कि डॉक्टर बुला रहे हैं आपको। 2 बजे पहुंचे रात को, डॉक्टर ने कहा हमने ऑपरेशन कर दिया है। ही वॉज ऑलमोस्ट डेड, ही वॉज ऑन DLI ये लिस्ट पे था, बहुत ही क्रिटिकल। और हमने कहा कि क्या हालत है उसकी, जिंदा रहने की उम्मीद। कहते हैं हमने ऑपरेशन कर दिया पर को होश नहीं आया, हमने जितना रिपेयर करना था कर दिया, बीच में भी उसके टुकड़े पड़े हुए हैं, पूरा ओपन नहीं कर सकते। उन्होंने लेफ्ट में रिपेयर कर दिया ब्रेन, और जो माथे पे जो अटका था उसको निकाल दिया। उसके अंदर एक पतली सी नली लगाई। जो हम गए तो वो उसको सिस्टर सिरिंज से खून निकल रहा था, वो कटोरियां भर भर के निकालते थे जिससे कि ब्रेन के अंदर ब्लड ना रहे, नहीं तो मर जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा हमने ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और वो कोमा में चला गया है। अब भगवान से प्रार्थना करिए कि वो जब उठे तो पैरालिसिस ना हुए हो, वो उठे तो उसकी आंख से देख पाए और वो चल पाए। हम कुछ नहीं कह सकते, हमने अपना काम पूरा किया है, हम पूरा ओपन नहीं कर सकते। इसलिए आप भगवान की प्रार्थना करें। हमने हिम्मत रखी, थोड़ी रोई मैं, कोई बात नहीं, हमको एक मैस में ठहरा दिया गया। वहाँ अपने हमने शिव जी की लगे और कर दी, तब गुरु जी को नहीं जानती थी, और हमने अखंड दिया लगा दिया, घी मंगाया, घी जलाया। बहू भी हमारे साथ थी। हमने बस रोज सुबह सूर्य को प्रणाम करती थी, तो मैं कहती थी हे सूरज भगवान, मेरे बेटे को उठा दो, उसको जिंदगी दो, आंखों से दिखाओ, पैर हाथों से चलाओ और उसको जिंदगी दो मेरे सूरज भगवान। में यही प्रार्थना करती थी। मैं कहती सूर्य देवता सुनते हैं,
शिव जी भगवान को बोलती थी, माता रानी वैष्णो को बोलती थी। हमारी ड्यूटी लग गई, मेरे दामाद आ गए, बड़ा बेटा आ गया, फिर बाद में उसको भी सियाचिन में बुला लिया गया लड़ाई पे। और हमारी हालत तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगी जब डॉक्टर कहते हैं कि कोई मालूम नहीं, साल में होश आए नहीं आए, क्या होगा। होश आएगा तो आंख से तो ये देख नहीं पाएगा, क्योंकि हमने लेफ्ट आई ऑपरेशन करके उसका रिपेयर किया है, तो वो डैमेज हो गया है। तो हो सकता है कि हमने टच किया है, आई तो नहीं होगा। ऐसे हमने टू बी लिटिल शॉर्ट। तो उन्होंने बस हमारी ड्यूटी लग गई। मेरे सन इन लॉ रात में ड्यूटी करते थे, बेटी दिन में करती थी, मैं दिन में रहती थी। उसका हाथ पकड़ के बस सिर्फ चालीसा बोलती रहती थी। मैंने फिर उनको आईसीयू वालों को बोला, डॉक्टर से पूछा, वो कहते नहीं अभी इसका आंखों में कोई ब्रेन का वो नहीं हो रहा, ये यंग है इसलिए ये चल रहा है। और अपना ग्लूकोज पे था, कोई मशीन वगैरह पे तो नहीं था, ये वॉज ओके। ब्लड प्रेशर भी ठीक चल रहा था, पर कोमा में था। इस तरह से चलते रहे, टाइम चलता रहा। फिर मैंने किसी की ड्यूटी लगा के वैष्णो देवी भी गई। वैष्णो देवी जाके मैंने मन्नत मांगी, वैष्णो देवी का जो प्रसाद था उसके तकिए के नीचे रखा, शिव जी की तस्वीर नीचे रखी, शिव चालीसा नीचे रखी, और मैं उसका हाथ पकड़ के बस ओम नमः शिवाय शिवाय, क्योंकि तब तक मैं सिर्फ शिव जी को ही मानती थी और माता रानी को। तो शिव जी के मंत्र जाप करती रहती थी, नमः शिवाय करके। इस तरीके से जिंदगी चलती रही। तो हमारे कर्नल गिल हैं जो कि गुरुजी के बहुत क्लोज रहे, आज भी दिल्ली में फार्म हाउस पे हैं। तो उनको पता चला तो उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं रेनू, आपका पता चला है, हमारे गुरुजी है, मैं उनको जाके बोलता हूँ, वो कुछ ना कुछ करेंगे, कोमा से निकालेंगे। मैंने कहा आप कहीं जाइए, कुछ प्रे करिए। मैं कहाँ नहीं गई, मैं अपने बेटे की ड्यूटी करके शाम को मंदिर में जाती थी। वहां उधमपुर में एक मंदिर था जिनमें 50-60 शिवलिंग थे। मैं गंगा जी का पानी निकालती थी, वहां गंगा जल बहती थी और वो चढ़ाती थी। और चर्च में भी गई, मैं मस्जिद में भी गई कि किसी तरह मेरे बेटे की जिंदगी मिल जाए। इस तरह कहानी चलती रही। और इसके बाद गुरुजी ने सुनी, मैं कर्नल गिल को बोला कि उनको पुत्र नु आने दे, मतलब बेटे को आने दे, पुत्र ने बोला कि वो कैप्टन को आने दे तो मैं उसको ब्लेस करूंगा। तो जब उन्होंने ये बोला तो कर्नल गिल तो उनसे पहले से मिले हुए 95 से, तो उन्होंने एकदम मेरे को फोन किया कि गुरुजी ने ब्लेस किया है, वो उठेगा जरूर, क्योंकि गुरुजी ने बोला कि 2-3 महीने के अंदर वो दिल्ली आ जाएगा, ऐसा इंडिकेशन दी है। तो मैं बड़ी खुश हो गई। तो एक दिन बस जो डॉक्टर आते थे चले जाते थे, थप्पड़ सा मार जाते थे कि नहीं जी कोई रिएक्शन नहीं है, ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, हार्ट चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसे कहानियां बोलते थे। इसके बाद मेरे को वैष्णो देवी, जो शिव जी ने और माता पार्वती ने और देवी ने सपना दिया कि इसके नाक से खाना डलवाओ पेट में तो ये होश में आएगा। मैं गई ढूंढते ढूंढते न्यूरो सर्जन को जिसने ऑपरेशन किया, मैंने उनकी शक्ल भी नहीं याद रही। मैंने कहा देखिए वो तो जनरल होकर रिटायर हुए, मैं उनको तो उनके चरण छूती हूँ जिन्होंने मेरे बेटे को जिंदगी दी और गुरुजी ने उन ब्लेस करा। तो दवाइयाँ और ब्लेसिंग साथ चलती हैं। तो खास तो मेरे गुरु ही हैं जिन्होंने मेरे बेटे को जिंदा किया। और इसके बाद तो वो कहते हैं वो मर जाएगा अगर उसकी चोकिंग हो जाएगी। मैंने कहा दोबारा गई तो मैंने कहा मैं लिख के दे सकती हूँ कि वो तो मर ही गया, उसमें क्या फर्क पड़ता है, आप तो कहते हैं कुछ पता ही नहीं है। तो अगर वो चोकिंग हो जाए तो होने दीजिए, मुझे तो सपना आया, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तीसरे दिन मैं गई तो उसके नाक में नली लगा के सिस्टर कुछ कस्टर्ड या कुछ सूप वगैरह डाल रही थी। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने शुक्राना किया शिव जी का, तब शिव जी को ही जानती थी। फिर उन्होंने बोला कर्नगिल ने कि आप जय गुरु जी भी बोला करो। मैंने कहा मेरे को कोई हर्ज नहीं है अगर आपके गुरु जी हैं, और वो मेरे बच्चे को उठा दिया उन्होंने 3 महीने में, और मैं तो जय गुरु जी भी बोला। मैंने कहा महाशिव है तो मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो बहुत मतलब टाइम इतना खराब निकला। फिर उसको होश आ गई और आंखों से भी देख पाया, चलने में थोड़ा लड़खड़ा रहा था क्योंकि उसका हाथ भी नम था, पैर भी नम था। कुछ तो असर होगा, एटलीस्ट ही कुड ओपन हिज आईज। ही वाज टॉकिंग हिंदी बिल्कुल नहीं बोल सकता था, सिर्फ इंग्लिश बोलता था। ना कोई वहाँ रक्त लिखा होता था, जैसे हम उसको घुमाते थे जाके अस्पताल में, उसमें लिखा था
रक्त का जो केंद्र है या ब्लड यहाँ से लेते हैं, तो ब्लड तो पढ़ लेता था, रक्त नहीं पढ़ पाता था। हिंदी बिल्कुल खत्म थी, एजुकेशन बिल्कुल खत्म थी। 2-2.5 साल का बच्चा जैसे होता है उसको जो मुंह में डाल दिया तो खा लेता था। इस तरह से आप टू बी शॉर्ट, बहुत लंबी कहानी है। इसके बाद हम RR अस्पताल में आ गए। बाई एयर नहीं लेके आए क्योंकि बाई एयर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसमें प्रेशर पड़ता है दिमाग में तो वो मर जाता। तो उसको लेके RR में आ गए। 2-3 लोग उसकी ड्यूटी पे रहते थे, असेंडेंट आर्मी एयरफोर्स के, वेरी नाइस ऑफ आर्मड फोर्सेस, जिन्होंने मेरे बेटे का साथ दिया। उसके पर्ची लगा के रखते थे कि कैप्टन सो सो एंड सो, और कि कहीं चला ना जाए। और बस हम जाते थे, मैं नहलाती थी उसको। उसको नहीं मालूम नहलाना क्या होता है, पूरा नंगा करके, मतलब वो पूरा उसके जो भी काम थे वो मैं करती थी। 3 महीने निकल गए। इसके बाद वो कर्नल गिल ने बोला अस्पताल में आके कि चलो रेनू, गुरुजी ने बुलाया। मैंने गुरुजी से पूछा और गुरुजी ने बोला कि उन लोगों को लेके आओ, माँ बाप को लेके आओ, और बच्चे को नहीं लाना अभी, पहले मैं माँ बाप को मिलना चाहता हूँ। तो हम लोग चले गए। उन्होंने एम्पायर स्टेट का रास्ता बताया, अपनी लाइटें ऑन करके रखी थी फ्लिकर। उन दिनों बिल्कुल ही जंगल होता था एम्पायर स्टेट का रास्ता 99 में, आप सोचो अगस्त सितंबर की बात है। तो बिल्कुल रास्ता जंगल था, पर वो हमें ले गए। हमें कहा कि गाड़ी यहीं खड़ी करो। एम्पायर स्टेट लिखा हुआ था। मैं तब चल पाती थी, तब मेरे पैर में ये हिप जॉइंट सर्जरी नहीं हुई थी। ये भी एक सत्संग है जो गुरुजी ने मुझे, उम्र थी वो मुझे बचाया, बहुत कष्ट से बचाया। आज मैं चल पाती हूँ तो गुरुजी की वजह से ही, मेरे पूरन गुरु की शुक्राना। गुरुजी मेरे बच्चे को जिंदगी देने का शुक्राना। शुक्राना करते जाएं तो बस गुरुजी खुश है। तो गुरुजी का शुक्राना नहीं करेंगे तो हमने कुछ नहीं सीखा जिंदगी में। इसके बाद में हम लोग भागे भागे गए। तो जब वहाँ वो ले गए हमको, तो आराम से चल पाती थी, तब कोई अच्छी थी, मैं चल सकती थी। भागे भागे गए तो देखा कितनी खुशबू। तो मैंने सोचा गुरु हैं कोई, ऐसे होंगे दाढ़ी वाले या कुछ है। हमें क्या है, हमें तो अपने बच्चे को ठीक करवाना है ना, और उनके बारे में बहुत सुना है। तो हम गए और उन्होंने जैसे हम नीचे गए तो वहाँ देखा बहुत लाइट जली है, बहुत ही ब्राइट है, बहुत सुंदर कार्पेट है, और लोग बैठे हुए हैं बहुत डिसिप्लिन में, धीमे धीमे शब्द चल रहे हैं बहुत अच्छे। मैं पंजाबी थोड़ा जानती थी, मैंने गुरमुखी सीखी थी, मेरे हस्बैंड पठानकोट में था, तो मैं शब्द समझती थी। तो मैं गई वहाँ। तो हम जब उन्होंने बोला कि सिर्फ माथा टेकना है, जैसा मैं करूं वैसे करो, तो वैसे ही मेरे हस्बैंड ने किया, वैसे ही मैंने किया, और मैंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए। उससे पहले जब हम वहाँ जाके खड़े थे तो कर्नल गिल ने कान में, जैसे डॉक्टर को नहीं बताते कि भाई ये आए हैं, ये कर्नल नरेंद्र सिंह और इनकी वाइफ है, नाम नहीं बताया, हमारा बताया ये ही है जिनका बेटा कारगिल में घायल है और बहुत ही हालत खराब है, अभी भी होश में तो आ गया है पर उसको एक तरह से बिल्कुल बेहोशी है, उसको कोई एजुकेशन नहीं है और कुछ याददाश्त में बहुत असर नहीं है। तो अब मैं क्या बताऊं, कितनी, मतलब वो तो मैं ही जानती हूँ, मेरा दिल जानता है, या गुरुजी पहचान गए। गुरुजी ने जब मैंने पैर छुए, उनको भी कुछ बोला मेरे हस्बैंड को, चिंता न कर। मैंने जब पैर छुए तो मेरे आंसू की लड़ियां निकल गईं, मेरा पूरा कुर्ता सलवार सूट भीग गया, और मैंने गुरुजी के पकड़ के अपना सिर गुरुजी के चरणों में, तो गुरुजी ने कहा चिंता ना कर, इतना ही बोला, सब ठीक होगा, चिंता ना कर। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किसी ने तो बोला कि चिंता ना कर, इन्हीं गुरु ने कोमा से उठाया है, कोई नहीं उठा सकता था, भगवान ही उठा सकते हैं ना। तो ये तो भगवान है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, ब्रह्मा विष्णु में सब इनके नीचे, माता रानी सब नीचे, तो ये तो सब है, यही है हमारे तो जो कुछ है। तो वहाँ बैठे गुरुजी ने सारी बात सुनी, और हमने छोटे हाथ किया, छोटे छोटे हाथों से गुरुजी ने हमें इतना बड़ा प्रसाद दिया, जो इतना बड़ा लड्डू उसको बाहर जाके खाते थे, फिर हाथ धो के आते थे। गुरुजी ने हमें, मुझे इशारे से अपने राइट साइड को जगह खाली थी, वो भी गुरुजी की मर्जी। मैं वहाँ बैठ गई, मेरे हस्बैंड थोड़ी और जगह थी पीछे, वहाँ बैठ गए और शब्द चलते रहे। इसके बाद थोड़ी बहुत, हमको नहीं मालूम, मैं गुरुजी को देखती रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गई, हिप्नोटाइज हो गई, जैसे कि मैं क्या जन्नत में आ गई, मैं किस जगह में आ गई हूँ जिससे मुझे होश नहीं, मुझे ये होश नहीं कि कौन बैठा है, क्या बैठा है, सिर्फ शब्द सुन रही हूँ, और मेरा मन और जो है शुद्ध होता जा रहा है। वो मैं संगत जी इसलिए बता रही हूँ कि जो शब्द चलते थे, आज भी हम भूखे हैं। सत्संग में जाते हैं तो हमें होता है जल्दी से जाएं, सत्संग हो कहीं, वहां जाएं और 2 घंटे बैठें और अपनी ये भूख मिटाएं, जो गुरु जी की प्यास है ना, जो उनकी दीवानगी है, जो प्यार है, जो गुरु जी का, जो क्या बताएं मैं, अट्रैक्शन जो मैं देख रही, मैंने
कहा ये तो सचमुच मैं ऐसी जगह आ गई हूँ कि अब मेरा बेटा जब सचमुच ठीक हो जाएगा। गुरुजी देखते रहे, सब फिर उन्होंने कहा आज्ञा लेनी है, आज्ञा ले। लोगों ने ली, मैं बैठी रही थोड़ी देर। फिर जैसे मैं गुरुजी से आज्ञा ली, कहते कि आप थोड़ी देर बैठो, ऐसे इशारा किया। तो मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद लोग चले गए। कुछ ही लोग थे जो पुराने थे, 5-6 लोग रहे थे, सेवादार थे। तो मुझे नाम करके पुकारा, रेनू आंटी इधर आओ, इशारे से किया। गुरुजी इतनी बात नहीं करते थे, पर वो कर्नल गिल ने मेरे को लेके गए थे। मैं नई संगत थी और मैं गुरुजी आर्मी वालों को बहुत प्यार करते थे और करते हैं। उनको लगता था कि देश की सेवा कर रहे हैं और इनको इतने पैसे भी, तनख्वाह, अब तो तनख्वाह ठीक है, पेंशन बढ़ गई है, सब कुछ है, पर उस वक्त कम थी। तो कितनी कुर्बानी करते हैं अपने परिवार को छोड़ के देश की, तो बहुत पसंद करते थे हमेशा और आज भी करते हैं। तो गुरुजी ने बोला रेनू आंटी इतने आओ। मैं गई, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई जैसा उन्होंने बताया कर्नल गिल ने। तो उन्होंने बोला कि आप ना बच्चे को कल ला सकते हो। मैंने कहा हाँ गुरुजी, वो अस्पताल में है, मैं उसको ला सकती हूँ। तो उसको हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके लाए। वो अस्पताल यहाँ आ गया था घर में, और मेडिकल लीव में होते हैं तो बीच बीच में घर में भी भेजते हैं। तो घर में से हम उसको तैयार करके दूसरे दिन उसको लेके गए। उसको पकड़ के चलना पड़ता था, तो नहीं मालूम था कैसे उतरना है, सीढ़ी वगैरह। तो वो अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग बच्चा मेरा, बहुत हिम्मत वाला, तो अपनी मौत को हुआ, जबकि ब्लेसिंग गुरुजी की थी, दवाइयाँ डॉक्टर की थी। पर जो गुरुजी ने, भगवान ने जो ब्लेस करा है, तो दवाइयाँ भी काम करती हैं। और जो गुरुजी का लंगर खाया, उसकी ब्लेसिंग बहुत होती है। उनका एक एक दाना दवाई है। हमें तो बाद में पता चला, और अब हम सबको बताते हैं कि एक दाना भी ना छोड़ना, कभी ना छोड़ना। मंदिर में जाते हो एक जल कप कभी ना छोड़ना। जमीन में गिर जाए तो उसको खा लो, कुछ मत सोचो कि इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। ऐसे करके मैं अपने बेटे को ले गई और बेटे को सामने खड़ा कर दिया। मैंने कहा नमस्ते करो गुरुजी को। उसको नमस्ते करनी नहीं आती थी। गुरुजी तो अंतर्यामी है, उन्होंने तो जो भी जाता था उसकी पूरी कुंडली निकाल के पूरा देख लेते थे। तो उसका भी देख लिया कि कितना ठीक होना है, क्या होना है और कितने ब्लेस करना है। गुरुजी ने, कर्नल अंकल इधर आओ, मेरे हस्बैंड को वो कर्नल अंकल बोलते थे, अंकल को हमेशा से। तो उन्होंने बोला इसको, बच्चे को ले जाओ, रेनू आंटी से इसके हाथ पकड़ो और बाहर जाके इसको पूरा लड्डू खिला के लाओ। वो धीरे धीरे पकड़ के, एक सेवादार ने भी हेल्प की। 2-3 सीढ़ी है ना ऊपर जाने के लिए एम्पायर स्टेट में, तो ऊपर गए, उसको ये खिला के लाए। फिर हम बैठ गए, फिर लंगर आया, लंगर खाया। जबकि मेरे बेटे को बहुत मिर्ची लगी, पर उसके आंसू थे। 4 लोगों के साथ में लंगर, मैं भी थी, वो थी, 2 लोग और थे। हमें ये भी पता चला कि देखो चारों लंगर है, वो भी कितना डिसिप्लिन गुरुजी का, कि ना ऊंचा ना नीचा, किसी की ये नहीं है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन कमिश्नर है कौन जज है कौन ड्राइवर है। सब ऊंच नीच गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में एक थाली के अंदर सबको खिला के ब्लेस किया। हमको बताया पुरानी संगत ने कि ये 2 रोटी बच्चे की हैं, इसको खिला दो, 2 आपकी हैं और बाकी पूरा खत्म करना है। हमने खत्म किया। बेटे ने कभी रोटी अपने हाथ से नहीं खाई, ना कभी। उसकी कमर में इतना दर्द था, उसके घुटने में इतना दर्द था। फिर पता नहीं 2 घंटे बैठा, उसने लंगर भी खाया। ये देखो गुरुजी की क्या वो है, मतलब क्या बताऊं मैं, गुरुजी की शक्ति, शक्तिमान महाशिव भगवान है। तो उन्होंने लंगर खिलाया। फिर हम खड़े होके हमने आज्ञा ली और हमें इशारे से बोल दिया कि आप लोगों ने नहीं जाना है। बस ऐसे ही बोला, ज्यादा नहीं, आपने नहीं जाना। तो हम समझ गए कि हमें बोल रहे हैं। हम बैठे रहे, थोड़ा सब लोग चले गए। फिर गुरुजी ने कहा इतने आओ तुसी आंटी। मैं गई, मैं हाथ जोड़ा, बेटा मेरा बैठा ही हुआ था, अंकल खड़े थे। तो कहने लगे कि इस बच्चे को नहीं लाना, इसका इलाज चलने दो अस्पताल में, और मैं ब्लेस के कर देता है, पैर ब्लेस कर दिया है और लंगर खा लिया है, आप आते रहो, आप आंदे रहो। उस वक्त हमें नहीं मालूम था, पूरे 7 दिन ही जाते थे हम, कोई दिन ऐसा होता होगा जो नहीं जाते। और आप एक काम करना कि जब कल आते हो तो एक बड़ा सा जग लाना, पता नहीं 1.5 लीटर 2 लीटर का जग है बहुत, और ढक्कन वाला। हम लोगों ने उसको अपने घर में छोड़ा और फिर दूसरे दिन हॉस्पिटल में कर दिया। वहाँ का इलाज चलता रहा और हॉस्पिटल वालों ने फिर उसको घर भेज दिया। 10-15 दिन घर भेजते थे, फिर हॉस्पिटल में भेजते थे, ऐसे करके उसका इलाज चलता रहा। और वो गुरुजी ने कहा उसको नहीं लाना, उसको दवाइयाँ चलने दो और बाकी आप आंदे रहो। ये उस वक्त हमको नहीं पता चला कि आंदे रहो का मतलब ये है कि जो बच्चा बीमार है आपका या कोई भी घर में है, तो आप माँ बाप आएंगे, वो लंगर खाएंगे, वो जब प्रसाद लेंगे, वो शब्द सुनेंगे, वो गुरुजी की ब्लेसिंग लेंगे, तो वो सारा परिवार ही ब्लेस हो जाता है। सो वो अब तो हमें मालूम है ना,
सो किस तरह से हम जाते रहे, वो जो था लेके गए। दूसरे दिन तो मैं बैठी रही लेके, तो बहुत पतली आवाज में गुरुजी ने इतने प्यार से बोला, रेनू आंटी जगलाइया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैं खुश हो गई। और मेरे को, मैंने बाद में जनरल कर्नल गिल से पूछा कि इनको मेरा नाम कैसे पता चला। कहते मैंने नहीं बताया, मैं तो आपको मैम बोलता हूँ, क्योंकि वो जूनियर थे मेरे हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड सीनियर, तो वो तो कभी नहीं बोलते मिस्टर नरेंद्र सिंह ऐसे बोलते थे। कहते मैंने नहीं बताया, ये गुरुजी को सब मालूम है कि किसका नाम क्या है। ऑफिशियल नाम रेणुका सिंह है, घर का नाम रेणु है, और मैं आज रेणु आंटी हो गई। जब भी सत्संग करती हूँ तो मैं कभी नहीं रेणुका सिंह लिखवाती, मैं कहती हूँ मेरा नाम गुरुजी ने बदल के रेणु लिखा है, तो रेणु ही बोलूं, मैं इसी में ब्लेस्ड हूँ बस। तो ऐसे करके वो जल को बताया उन्होंने कि इसको मांझो राख से, और रात को इसको पानी से भर दो, सुबह एक गिलास को पिलाओ बच्चे को, हॉस्पिटल में भी है तो वहां रख दो, और उसका एक गिलास पिलाओ, बाकी को बाल्टी में डाल के उसको सिर पे डालो, नहलाओ। और ये हम करते रहे, घर में भी और अस्पताल में भी करते रहे, और हम आते रहे। और वो जल जब गुरुजी ने अपने हाथ में लिया था, मैं आपको बता रही हूँ, तो उन्होंने उसको ढक्कन को खोला, थोड़ा जल पिया, और फिर कुछ उसमें जल अपना डाला, ऐसा मुझे लगा, और कुछ उसमें मंत्र वगैरह कुछ बोला, ढक्कन खोल के मुंह अपना उस जग के अंदर करा, कुछ बोल के ढक्कन बंद कर दिया, और बोला कि आंटी एनु खोला नहीं, खोली ना रात में, इसको सुबह इसमें साफ करके फिर जल भरना, इसको रात भर ऐसे रहे, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग थी उसके अंदर। तो हमने वो उसको पानी अस्पताल में भी रखते रहे और घर में भी रखते रहे, उसको नहलाते रहे, और धीरे धीरे उसकी यादा हम जाते रहे गुरुजी के पास, बड़े बड़े सत्संग होते रहे। हमारे मेरे को भी सत्संग के लिए खड़ा किया। मैंने कभी एक दिन भी ये नहीं कहा कि गुरुजी मेरा बेटा कब ठीक होगा। कहते हैं ना कि मानो गुरुजी को, मांगो नहीं। तो गुरुजी ने ऐसी शक्ति दी हमें कि हमको तो ऐसा लगा कि बस एक दिन पे दिन वो जल प्रसाद से वो ठीक होता गया, उसकी याददाश्त आती रही, अपने आप नहाता था, अपने आप कपड़े भी चेंज करता था, जो भी थोड़ी हेल्प करते थे हम करते थे, और धीरे धीरे उसकी याददाश्त है। मेरे हस्बैंड, मैं ये नहीं कहती कि दवाइयां भी चल रही थी, गुरुजी की ब्लेसिंग चल रही थी। मेरे हस्बैंड एक रजिस्टर, अगर आपको दिखाऊं तो आपका रोना आ जाएगा, ABCD दोबारा से सिखाई, जबकि वो मैथमेटिक्स का ग्रेजुएट है, डिस्टिंक्शन होल्डर है। तो इतना इंटेलिजेंट हमेशा से रहा, आज भी है, गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। उसके बाद उसको सिखाया, और वो गुरुजी के जल प्रसाद से, जो भगवान मेरे महाशिव है पूर्ण गुरु, उनके जल प्रसाद से उसकी याददाश्त आई, उसका ब्रेन ठीक हुआ, और उससे वो पढ़ाई सीखता रहा। 1-2-3 महीने में ये हो गया। ऐसे दिन चलते रहे। अक्टूबर गुरुजी कहीं कहीं ले जाते थे, मंदिर ले जाते थे, कभी कहीं ले जाते थे, हम गुरुजी की शब्द सुनते थे। वहाँ गुरुजी कभी वो अपने स्वरूप बांटते थे छोटे से। मैं देखती थी कि सबके गले में या क्लिप में अंकल लोगों के शर्ट में गुरुजी की छोटी सी लाल फोटो लगी हुई है, बहुत सुंदर सी। तो मैं दिल में सोच रही थी कि गुरुजी, मैंने पूछा, बड़े जन कपूर जानती थी मैं उनको, उनसे पूछा, जन कपूर ये हमको नहीं मिलेगा? कहते हाँ मिलेगा, जिस दिन गुरुजी की आज्ञा होगी तब मिलेगा। तो अगर वो मिलेगा तो आप गुरुजी वाले हो गए, आप पास हो गए। तो उस दिन थाली में रखे हुए थे बहुत सारे। मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा मेरी तो गुरुजी ने सुन ली। तो मैं लाइन में खड़ी हुई, तो मैंने कहा कि मेरे घर में कोई स्वरूप नहीं है गुरुजी का, है ना। तो मैंने कहा कि आज तो मैं ना अपने घर में सारे कमरों में लगा दूंगी, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। तो मैंने ऐसे ना गई गुरुजी के पास। सब लोग जाते थे, एक पकड़ा देते थे, किसी को देते थे, 2 किसी को देते थे। तो मैंने कहा मुझे तो बहुत सारे चाहिए हैं, मेरे को तो बेटे को भी देना है, बहू को भी देना है, अंकल को भी देना है, सबको देना है फैमिली में, और सारे कमरों में लगा दूंगी। तो मैंने बजाय अपना हाथ करके मैंने अपना पल्लू कर दिया। गुरुजी ने बहुत मुस्कुरा के देखा, वो मुस्कुराहट आज भी मुझे याद है। गुरुजी ने बोला, थोड़ा सा ऐसे बोला, क्या बहुत चाहिए? वो पहचान गए। मैंने कहा गुरुजी बहुत सारे चाहिए। क्या करना है? मैंने कहा गुरुजी हर कोने में लगाऊंगी, प्लीज दे दो। उन्होंने मुट्ठी भरी और मेरे पल्लू में डाल दिए। मैंने उनको छुपा लिया छाती से लगा के, और मैं बैठ गई आराम से। वहाँ फिर लंगर वंगर खाया। फिर बाद में इतनी खुश हुई मैंने कहा कोई मुझसे मांग ना ले, क्योंकि खत्म हो गए थे वो तो। गुरुजी के कहाँ खत्म होते हैं, वो तो जो लड्डू था, प्रसाद होता था। बाद में हमें पता चला कि थाली खत्म ही नहीं होती थी, उसमें बूंदी खत्म ही नहीं होती थी, वो बढ़ती जाती थी, पूछो ही नहीं। मतलब उस टाइम हम सोचते थे कि बहुत बड़े मतलब महापुरुष हैं, ये थोड़ी मालूम था कि तो शिव जी बैठे हैं पूरा। अब तो हमको मालूम है सब कुछ। अब तो हमसे पूछो ना, और सारी संगत से पूछो इस दुनिया में
में करोड़ों से पूछो, गुरुजी की जय गुरुजी लिखी हुई गाड़ी। अब ऐसे दिन चलते रहे। 26 दिसंबर आया, वो मलिक उनकी शादी थी, तो गुरुजी ने कहा रेनू आंटी रुकना। मैंने रुक गई। उससे पहले के तो बहुत सत्संग है, वो मैं इतना सुनाऊंगी तो पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद गुरुजी ने बोला कि बता। मैंने कहा गुरुजी कहाँ आना है? एक लिफाफा पकड़ाया, उसमें कुछ लिखा हुआ था कि हियर द होलीनेस विल ब्लेस यू एंड यू हैव टू रीच दैट टाइम दैट क्या कहते हैं फार्म हाउस। तो हमने कहा ठीक है। उसमें लिखा, हमने देखा नहीं खोल के कि क्या है, शादी का है या कुछ है, पर वो शादी का था, पर शादी का कार्ड गुरुजी ने नहीं दिया। शायद उसमें भी हमारी ब्लेसिंग करना चाहते थे या हमें बताना नहीं चाहते थे कि ये मैं ब्लेस करने के लिए बुला रहा हूँ। तो हम चले गए। मेरे हस्बैंड बड़बड़ाते गए। वो डेट आ गई 26 दिसंबर, और वहाँ हमें नहीं मालूम था। मैं तो अपने जैसे नॉर्मल कपड़े होते हैं अच्छे पहन के ही जाती थी, क्योंकि हमेशा से गुरुजी को पसंद था कि सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते थे। हम भी आते थे, अंकल भी पैंट शर्ट में जाते थे। और उस दिन इतनी जिद आ पड़ गई गुरुजी को, गुरुजी का। मैंने कहा आज चलना है। कहते हैं गुरुजी भी ना पता नहीं कहाँ बुला लेते हैं फार्म हाउस पे, मैं तो चप्पल पहन के जाऊंगा, कुर्ता पजामा। मैंने कहा तुम जिद मत करो, फार्म हाउस पे हो सकता है कोई शादी वादी ना हो। कि नहीं नहीं, उसमें कार्ड में तो नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि गुरुजी वहाँ फार्म हाउस पे ब्लेस करेंगे। कार्ड नहीं था उसमें कोई शादी का। मैंने कहा चलो, तुम देर हो रही है, 8 बज गए, चलो। जल्दी से इन्होंने कुर्ता पजामा पहना, वो जो बाटा की चप्पल होती थी पहले, वो रबर की पहनी, और हम लोग चल पड़े फार्म हाउस पे। फार्म हाउस ज्यादा दूर नहीं था। तो वहां पहुंचे तो देखा तो घोड़ी वगैरह सब खड़ी हुई। मैंने कहा ओहो, ये तो गुरुजी ने बताया नहीं, शादी है। तो बहुत रश था, तो ये पार्किंग पे चले गए करने के। कहते मैं पार्किंग करता हूँ, तुम गुरुजी के पास पहुंचो। मैं तो ऐसी थी, तड़प रही थी, बस गुरुजी के पास दौड़ के पहुंची। इतनी दूर थी, कोई मतलब सोचो कि थोड़ी सी दूर, मतलब बिल्कुल ही दूर। उसी वक्त जैसे नजदीक आई तो गुरुजी ने कहा अले आ गई रेनू आंटी। और मैं जैसे ही मैं उनके पैरों में, चरणों में झुक गई, और मैंने पैर दबाए उनके और चरण में रख दिए, और मैंने हाथ जोड़ के मैंने कहा जय गुरुजी। अंकल नमस्ते गुरुजी, तो नमस्ते कहते थे। तो गुरुजी ने मेरे इतने प्यार से देखा, और जो लोग शादी वाले बैठे थे गुलाबी रंग की पगड़ी लेके, उनको मेरा इंट्रोडक्शन कराया। कैसे, ये है जी अशोका होटल की मैं काम कर दी है मैनेजर, पर मालकिन है ये पूरी मालकिन है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं नंबर 2 हूँ एचओडी, मैं मालकिन नहीं हूँ, मैं तो नौकरी करती हूँ। वो भी नंबर 2। नंबर 2 किधर? नंबर 2 तो नहीं होनी चाहिए, काम तो बहुत कर दिए, तभी तो मालकिन बोला मैंने। और गुरुजी को उस वक्त टाइम था, क्योंकि सब लोग ब्लेस करके सब चले गए थे, कुछ ही लोग वहाँ बैठे हुए थे, और कुछ बहुत लेट आ रहे थे। वो ब्लेस गुरुजी के माथा टेक रहे थे। ऐसे ही करके मैं बैठ गई। तो गुरुजी ने बोला कर्नल कितने हैं, कर्नल अंकल कितने हैं, कुर्ते पजामे चप्पल में, नीली चप्पल में बुलाया मैंने, ऐसे करके पतली सी आवाज। मैंने कहा गुरुजी वो पार्किंग में गए हैं। मैंने बहुत बोला है उनको कि आप कुर्ते पजामे में मत चलो वहाँ फार्म हाउस पे। तो मैंने सोचा कि शायद वो पार्किंग करके आ गए और गुरुजी ने देख लिया, पर नहीं, वो तो बहुत बाद में आए, 10-15 मिनट बाद आए। मैंने कहा गुरुजी क्या मैं बुलाया? उसकी कोई गलती नहीं, कर्नल अंकल को मैंने बुलाया। मैंने कहा क्यों गुरुजी? कहते हैं तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है, तेनू तो मैं पास कर देता, उसको नहीं किया क्योंकि वो उसके अंदर बहुत ईगो है, वो सुनता नहीं है। आज मैं उसकी ईगो ठीक कर दूंगा, इसलिए बुलाया। अगर नहीं ठीक किया तो ये तेनू बहुत तंग करेगा बुढ़ापे में, ये बताया। तो मैंने कहा अरे गुरुजी नहीं, ऐसे तो नहीं है। चलो, मैंने कहा कोई नहीं, इतने में आ गए। गुरुजी ने मुस्कुराए, पर गुरुजी ने कर्नल अंकल को नहीं बोला कि तुम्हारी ईगो है। कहते आ गया कुर्ते पजामे वाला। गुरुजी के किया, हाथ खड़े होके एक साइड में बैठ गए हम लोग। थोड़ी देर बैठे तो गुरुजी ने कहा जाओ लंगर करो। लंगर मतलब जो खाना बढ़िया बढ़िया लगा हुआ था। मैंने कहा आज तो मैं गुरुजी जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, वेजिटेरियन खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी नॉन वेज। मैं बहुत दुनिया भर की शादियां पार्टियों में जाते हैं, खाते हैं, कोई बात नहीं, अंकल को जो खाना है खाने दो। हम आगे को बढ़े तो मैंने देखा कि अंकल पीछे रह गए। मैं चाहती भी थी कि पीछे रहे, मैं कुर्ते पजामे में लेंगे, लोग कहेंगे कि ये तो बड़ी अच्छी बनी हुई है, इसके साथ ये कौन आ रहा है। पर वो माय हस्बैंड इज वेरी हैंडसम, ऐसी कोई बात नहीं। तो कुर्ते पजामे में भी ठीक लग रहे थे अंकल। और गुरुजी के भक्त है तो सब अच्छे ही लगते हैं, सुंदर ही लगते हैं। तो इतने में सेवादार बाहर आए कि रेनू आंटी, वो आंटी जी वो कर्नल अंकल को बुला रहे हैं गुरुजी। अभी कर्नल अंकल को बुला लिया गुरुजी ने। तो वहाँ गुरुजी ने क्या बोला ये मुझे तो नहीं मालूम। इसलिए मैं तो बैठ गई, अपना वेजिटेरियन लिया खाना, जल्दी जल्दी खाया, टेबल पे बैठी, और लोगों को जानती नहीं थी, कुछ संगत को तो पहचानती थी, पर वहाँ ज्यादातर तो बाहर के ही लोग थे। बहुत ही लैविश पार्टी और भंगड़ा पार्टी आई हुई,
सारा मजा आ गया गुरुजी का देख के। इतना अच्छा सूद अंकल ने बहुत बढ़िया कुटिया बनाई हुई थी, गुरुजी वहाँ आसन पे बैठे थे। मैं जल्दी से दौड़ के मैंने देखा मेरे अंकल एक गिलास में ना लपेट के कुछ जो होता है कपड़ा टिश्यू आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं ये ड्रिंक है। मैंने कहा किस लिए? कहते गुरुजी ने मुझे बुलाया था ना, तो मुझे ये कहा था कि तू राइट साइड को चला जा और विस्की पी। तो बहुत बड़बड़ करते आया ना आंटी को। तो गुरु मेरे हस्बैंड ने कान छुए कि नहीं गुरुजी मैं नहीं पीऊंगा आज। कहते नहीं मेरा हुक्म है। तो वो भी कोई ब्लेसिंग, पता नहीं कितने कष्ट निकाले होंगे अंकल के। उनकी भी थोड़ी ऐसी रहती थी, ब्लड प्रेशर वगैरह रहता था। वैसे तो बिल्कुल हेल्दी है आमी के, आज भी हेल्दी। तो अंदर गए तो उन्होंने दूध पी और आ गए और वो अपना खाना खाते रहे। मैं गुरुजी के पास आ गई, गुरुजी के चरणों में बैठ गई आके। मैं तो बहुत खुश कि हम तो गुरुजी वाले हैं, गुरुजी हमें लाए, हमारे पिता हैं। जैसे नहीं लगता जो कि माता पिता ले जाते हैं शादी में, ये खाया वो खाया। तो गुरुजी ने पूछा कल निकलता है लंगर? हाँ जी। थोड़ी देर 10 मिनट बैठे, कोई और लोग आए शादी वाले, वो गुरुजी से बात करने लगे। हम अपने आराम से गुरुजी को निहारते रहे। इतनी देर में बड़ी बड़बड़ बची। तो गुरुजी वहाँ के जो थे जिनकी शादी थी, उन्होंने बाहर कारपेट लगवाया ओपन में, और वहाँ गुरुजी का जो आसन था उसको उठा के वहाँ रख दिया। गुरुजी भी उठ गए और वो चलने लगे वहाँ बैठने के लिए, क्योंकि डांस देखना था, भंगड़ा पार्टी थी तो वहाँ डांस देखना था। थोड़ा आगे थोड़ा सा कवर्ड भी था, पर जहाँ हम बैठे थे वहाँ कुछ भी ऊपर कवर्ड नहीं था। इतनी विंटर में भी सर्दी काफी लग रही थी हमको। पर गुरुजी की बड़ी अजीब सी बात है कि 26 दिसंबर को सर्दी होती है, पर गुरुजी के आने से वहाँ अच्छी गर्मी थी। मतलब कोई मैंने स्वेटर नहीं पहना, ना शॉल। मैं गुरुजी के साथ साथ गई कि आज मैंने चरण सेवा करनी है। जैसे गुरुजी बैठे, कुछ और से संगत भागी और वो कारपेट पे बैठ गई राइट को, इधर मैं लेफ्ट में बैठ के मैंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और मैं गुरुजी के चोले से बिल्कुल मिल के बैठी और मैंने गुरुजी के पैर दबाने शुरू किया। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुरा दिए, मेरे को बिल्कुल नहीं मना किया, क्योंकि गुरुजी हर एक से चरण नहीं छुड़वाते थे। किसी किसी को तो मना कर देते कि हटो, नहीं अभी नहीं, अभी एंट्री नहीं हुई। ये मैं बड़ी खुश, मैंने बड़े प्यार से, ऐसे तो मैं वहाँ भी एम्पायर स्टेट में भी मौका नहीं छोड़ती थी, पर यहाँ तो मुझे, मैंने बोला जब तक गुरुजी है तब तक मैंने नहीं छोड़ना, और मैं दूसरे पैर की तरफ भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि उधर गई तो मेरे को तो ये चरण भी छूट जाएंगे। सो मैं दबाती रही गुरुजी प्यार से देखते रहे। कहते थक गई यहाँ? मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं नहीं थकी। ऐसे करके भंगड़ा पार्टी आती गई। फिर जो भंगड़ा पार्टी थोड़ा पानी वानी पीने, चाय पीने जाते थे तो म्यूजिक रुकता था। तब गुरुजी ने मुझे कहा कि रेनू आंटी बच्चा कितना सही है? मैंने कहा गुरुजी बहुत सही है। अच्छा चंगा। फिर कहते हैं कि कल्याण कितना। मैंने कहा गुरुजी ये क्या? कहते हैं तुम मेरे से किस लिए जुड़ी हो, फैमिली क्या चाहती है तुम्हारी? तो मैंने कहा किस बारे में? मैं भूल गई बिल्कुल। मैंने कहा कि वो क्या चाहते हैं कि ये ड्यूटी करे? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी ये चाहते हैं मेरे हस्बैंड कि ये ड्यूटी करे, ऐसा ठीक हो जाए, ये बिस्तर में ना पड़ा रहे। गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इतना अब तो बहुत ठीक हो रहा है और शायद ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग है, आपकी ब्लेसिंग है, वो बहुत ठीक हो गया है गुरुजी। कहते जाओ कल्याण कितना। और वो अब 2000 की 1 तारीख जनवरी को ड्यूटी ज्वाइन करेगा। मैंने कहा क्या गुरुजी ड्यूटी ज्वाइन करेगा अभी? क्योंकि अभी तो उसको बहुत कुछ अभी सिखा रहे थे और बहुत कसर बाकी थी। तो गुरुजी कहते नहीं, दवाइयाँ चलने दो, मेरी ब्लेसिंग है, वो ड्यूटी करेगा। मैंने कहा थैंक यू। अब गुरुजी ये सोच रहे कि ये कह रही, ये सोच रही है, मैं सोच ही रही थी कि कैसे गुरुजी ये ड्यूटी करेगा, अभी तो इतना पूरा ठीक नहीं है, और कहाँ ड्यूटी करेगा, कैसे जाएगा पंजाब में एसके में? तो गुरुजी ने कहा ना दिल्ली में ही ड्यूटी करेगा। मेरे मन की बात पढ़ ली गुरुजी ने, और रिटायर तक ड्यूटी करेगा। मैंने कहा रिटायर तक गुरुजी करेगा? तो इसका मतलब गुरुजी ने ये बता दिया मुझको कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये बहुत अच्छी तरह ड्यूटी करेगा। थोड़ी देर में मैंने कहा गुरुजी थैंक यू, शुक्राना। शुक्राना उस टाइम कोई नहीं बोलता था, थैंक यू गुरुजी। और मैं खूब दबाए पैर, और वो गुरुजी बहुत मजे ले रहे थे। जितने जितने भांगड़ा वाले आ रहे थे, हाथ चला रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। कभी गुरुजी को देखूं, कभी कुछ करूं, कभी उनका जो टच था ना, उसमें से इतनी खुशबू आ रही थी। जो पहना हुआ था चोला, क्या मैं बताऊं, मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ऐसा टाइम बहुत सारा आया। इसके बाद गुरुजी ने एकदम मेरी तरफ देखा कि ऐशा। मैंने कहा हाँ ठीक है गुरुजी। गुरुजी को अभी भी ये लगा कि ये अभी शक कर रही है कि, तो बोले जा 2 मुंडे भी देते। अब मैं ये बात को समझी नहीं। मैंने दूसरे दिन जनरल कपूर को फोन किया कि मैं जब आ रही थी तो उन्होंने कहा कि 2000 की, अभी 2000 आने वाला है तो उसकी 1 तारीख को ये ड्यूटी ज्वाइन करेगा, चिट्ठी आएगी। और ये भी बोला 2 मुंडे भी देते। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहते तुम तो बहुत बड़ा कर दिया गुरुजी ने। मतलब उन्होंने पूरा ये बता दिया कि ये
ये तुम्हारा बेटा कैप्टन ठीक होगा, ड्यूटी करेगा, रिटायर तक ड्यूटी करेगा। इतनी बात कर दी गुरुजी ने कि इससे ज्यादा बड़ी चीज क्या है। 2 मुंडे का मतलब है कि इसके बच्चे भी होंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा। संगत जी मैं क्या बताऊं, गुरुजी की तो बोली हुई बात पत्थर की लकीर है, आज भी है। आज गुरु चोले में नहीं है, पर वो उससे भी ज्यादा उनकी स्वरूप बात करते हैं। जो बोलो वो करते हैं, पत्थर की लकीर है। और वही हुआ। 31 तारीख को दिसंबर को चिट्ठी आ गई। 1 तारीख को यही रेजिमेंट है 61 कैवलरी, वहाँ ड्यूटी के लिए मेरे हस्बैंड ले गए और वहाँ उसने 5-6 महीने ड्यूटी की। ले जाते थे, छोड़ देते थे, क्लब में बैठते थे, अपना खाना वाना खाते थे, फिर उसको ड्यूटी से बाहर, क्योंकि दवाइयों का इतना असर था और गुरुजी की ब्लेसिंग चल रही थी, तो वो सो जाता था। पर वहाँ कोई नहीं बोलता था, क्योंकि इसको अवार्ड भी मिला था, मेंशन इन डिस्पैच, सेना मेडल जैसे मिलता है उसी तरह का। ये सेना मेडल से थोड़ा नीचे होता है और अवार्ड, उसका मेडल मिला इसको, मतलब लड़ाई का। वुंडेड था ना, वुंडेड सोल्जर। तो ऐसे करके 6 महीने यहाँ रहा और फिर मैं गुरुजी के पास पहुंची 2 तारीख को। तो गुरुजी ने बोला पहन ली यूनिफॉर्म। मैंने कहा हाँ गुरुजी, आपकी बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, आपकी इतनी मेहरबानी हो गई। मैं तो चिपट गई उनके पैरों से और मेरे आंसू निकलने लगे। कहते ऐशकर, और बैठी मैं इतनी खुश। खूब खाया मैंने, 2-2 दफे मैंने लड्डू लिए, मैंने दूध गुरुजी के पास 1 दफे खाया, फिर मैं दोबारा पहुंच गई। शायद गुरुजी की मर्जी थी, मैंने फिर पहुंच गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने नहीं बोला कि दोबारा ले, मैं फिर लाइन में लग गई, फिर मैंने खाया। जो ब्लेसिंग्स थी मेरे बेटे के लिए, और इस तरीके से गुरुजी ने ब्लेस किया और पता नहीं कितने कितने सत्संग किए। और इतनी मेहरबानी गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। सुबह उठते ही सबसे पहले हम शुक्राना करती हूँ और सारे लोग संगत से कहती हूँ शुक्राना करना ना भूलना। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी से मांगो नहीं, गुरुजी को सब मालूम है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि नहीं मांगते, कभी तकलीफ आती है तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, और गुरुजी वो बेटा है ना बड़ा वाला, बड़ी सेवा करता है। गुरुजी देखा है ना माँ बाप की कितनी सेवा करता है, उसके पैर में बड़ी दर्द है, गुरुजी उसको भी ब्लेस करो, मैं उसको ले जाऊंगी मंदिर, लंगर खिला के लाई। तो गुरुजी उसको भी ठीक किया। क्या नहीं करते गुरुजी। इस तरीके से कहानी चलती रही, 99 से आज तक चल रही है। आज भी मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, 2 साल अभी है, पटियाला में है। वो जो जग है उसको हमेशा साथ रखता है जहाँ भी जाता है। और मेरी बहू रानी इतनी ब्लेस्ड है, वो गुरुजी के पास आती थी, गुरुजी ने उसको भी बड़ी स्वरूप दी। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गुरुजी की कि जो मुझे इतनी प्यारी मेरी बहू रानी मिली। वो बहू नहीं है, वो बेटी है। उसने इतना अपने हस्बैंड का साथ दिया, उसको उसके पैरों पे खड़ा किया, इतनी सेवा की। मैं तो फिर यहाँ बसंतकुंज में रहती थी और वो तो चला गया था 6 महीने के बाद। तो सारी उसकी मेहनत, इतने अच्छे संस्कार परिवार से आई हुई बच्ची, उसको गुरुजी आज भी ब्लेस कर रहे हैं। अभी बहुत लोग जुड़ गए उनकी फैमिली में भी गुरुजी से। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना इतनी अच्छी बेटी देने के लिए। वो बेटी है, वो गुरुजी से बहुत दफे शिकायत करने भी गई। एक दफा लड़ ली थी आपस में, तो गुरुजी के पास पहुंच गई थी, और 2000 की बात तो बच्चे नहीं हुए थे। और आज उसके 2 बच्चे हैं, एक 21 साल का लड़का है और इसके बाद 7 साल तक कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आपने तो बोला था 2 मुंडे, अब एक लड़की दे दो, उसको लड़की बहुत पसंद है। वो 5 साल के बाद 7 साल का फर्क में दूसरा बच्चा आया रेहान। वो गुरुजी को बहुत मानता है, 14 साल का है, सनार स्कूल में पढ़ता है, ये इंजीनियरिंग कर रहा है। बहू रानी बहुत भक्ति करती है, बहुत ही मतलब संस्कारी है, उनका परिवार भी संस्कारी है। और लख लख शुक्राना जो इस तरह की बेटी मुझे थी। और मेरा परिवार बहुत अच्छा, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरा बड़ा बेटा, सब लोग मुझे, हम लोग दोनों को बहुत प्यार करते हैं। और यह सब गुरुजी की कृपा है। आज गुरुजी को आप ये ना सोचना कि गुरुजी ने समाधि ली है। गुरुजी ने कितने कष्ट अपने शरीर पे लिए। आज